नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिहार न्यूज स्क्रिप्ट में। क्या आप जानते हैं, आज 14 अप्रैल 2026 को बिहार का राजनीतिक इतिहास बदलने वाला दिन है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार आज अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कल 15 अप्रैल को बिहार को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलेगा। सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, 2 लोग गुजरात से बिहार चलाएंगे। क्या ये बिहार के लिए नया युग है या अनिश्चितता? आज हम बिहार की ठीक 25 बड़ी खबरें विस्तार से कवर करेंगे। हर खबर में राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय घटनाओं के साथ पूरा विश्लेषण, फैक्ट्स और प्रभाव के साथ। अगर आप बिहार की सच्ची खबरें जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज 14 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट्स के आधार पर हम बिहार की 25 बड़ी खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार का इस्तीफा है, जो आज होने वाला है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खेल उपलब्धियां, स्वास्थ्य सुधार और कुछ चिंताजनक स्थानीय घटनाएं भी शामिल हैं। हम हर खबर को कम से कम 50 शब्दों में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नंबर 1, नीतीश कुमार आज 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के तुरंत बाद वे राज्यपाल सैयद अता हसनैन को इस्तीफा सौंप देंगे। इससे बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। नई सरकार 15 अप्रैल को शपथ लेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल हो सकते हैं। ये बिहार राजनीति में 2 दशक से ज्यादा के नीतीश युग का अंत है। जेडीयू और भाजपा के बीच पावर शेयरिंग पर चर्चा तेज है। नंबर 2, भाजपा को मिलेगा बिहार का सीएम पद, सम्राट चौधरी दावेदार। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाजपा बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी में है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम पद और 15 मंत्री पद मिल सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी डिप्टी सीएम के लिए चर्चा में है। पटना में उनके पोस्टर लगाए गए हैं। एनडीए विधायकों की बैठक आज 14 अप्रैल को हो सकती है। तेजस्वी यादव ने इसे साजिश बताया है। शिवराज सिंह चौहान को भाजपा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। नंबर 3, तेजस्वी यादव का भाजपा पर तीखा हमला। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार का शासन लिम्बो में फंस गया है और 2 लोग गुजरात से बिहार चलाएंगे। महागठबंधन की बैठक में नई सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। कांग्रेस और राजद नेता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष सतर्क मोड में है और आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की संभावना जताई जा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश ने खजाना खाली कर दिया। नंबर 4, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। 10 अप्रैल को दिल्ली में नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। आज 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया और अब राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। उनके 20 साल से ज्यादा के मुख्यमंत्री काल का अंत हो रहा है। समर्थक भावुक हैं और कई नेता आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। ये उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय है। नंबर 5, नई सरकार में जेडीयू का फॉर्मूला चर्चा में। जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा ने कहा कि नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज है। जेडीयू को 15 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम पद मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। पटना में पोस्टर और चर्चाएं जोरों पर है। एनडीए विधायकों की बैठक में फैसला होगा। विपक्ष इसे सत्ता का लेन देन बता रहा है। ये बिहार में स्थिर सरकार बनाने का प्रयास है। शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचकर निगरानी करेंगे। नंबर 6, बिहार इकॉनमी में 13.1% ग्रोथ रिकॉर्ड। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार राज्य की ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है। सरकार 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य रख रही है। इससे 1 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र पर विशेष फोकस है। उद्योग विभाग को और बजट की मांग की गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी सबसे कम है। नंबर 7, 50 लाख करोड़ निवेश का बड़ा टारगेट। बिहार सरकार ने 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया है। इससे राज्य में 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। उद्योग विभाग को और बजट की मांग की गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाया गया है। ये बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नंबर 8, पावर कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं। बिहार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अगले 2-3 साल में शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली हैं। ट्रांसमिशन कंपनी BSPTCL भी लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और बड़े निवेश आकर्षित होंगे। बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। रेवेन्यू बढ़ाने और बेहतर सेवा देने का प्लान तैयार है। ये बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। नंबर 9, बिहार को स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2026 अवार्ड। बिहार को स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2026 अवार्ड मिला है। राज्य को खेलों के प्रचार प्रसार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सहित कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बिहार क्रिकेट टीम ने हाल में लिस्ट ए मैच में रिकॉर्ड रन बनाए। खेल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ये बिहार की खेल नीति की सफलता है। नंबर 10, बिहार क्रिकेट में रिकॉर्ड प्रदर्शन। बिहार क्रिकेट टीम का प्रदर्शन सुधर रहा है। U19 स्तर पर अच्छे रिजल्ट आए हैं। युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन स्थिरता बनाए हुए है। आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाने की योजना है। इससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने पर फोकस कर रही है। आज बिहार में वरुथिनी एकादशी मनाई जा रही है। पटना समेत सभी जिलों के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। विशेष पूजा अर्चना और व्रत रखे जा रहे हैं। ये दिन धार्मिक महत्व रखता है। लोग शुभ मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन का माहौल है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत दिख रही है। नीतीश कुमार ने पटना और नालंदा में 1866 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की। इनमें यातायात और पर्यटन से जुड़े काम शामिल हैं। पटना जू और बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने के नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। रोहतास कैमूर में भी 689 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। ये पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कई जिलों को जोड़ने वाला ये रोड यातायात सुविधा बेहतर करेगा। आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है। सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रही है। पटना मेट्रो के बाद मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल की योजना मंजूर हुई है। इससे शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड रेल पर भी चर्चा चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। लाखों लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस करने जा रही है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग ने हजारों करोड़ का बजट आवंटित किया है। पब्लिक हेल्थ केयर को मजबूत करने पर फोकस है। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। 16 अप्रैल को दरभंगा में बड़ा रोजगार मेला लगेगा। युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार युवा रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। हजारों युवा इस कैंप में भाग लेंगे। स्किल ट्रेनिंग और इंटरव्यू का आयोजन होगा। बेरोजगारी कम करने की दिशा में कदम है। कटिहार में मल्टी व्हीकल दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे हादसे रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। भागलपुर में ड्रग्स का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के घर में आगजनी की घटना भी हुई। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई हो रही है। युवाओं को नशे से बचाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नाबालिग रेप का मामला सामने आया। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रही है। पटना और नालंदा में 1866 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। यातायात और पर्यटन से जुड़े काम शामिल हैं। रोहतास और कैमूर में भी 689 करोड़ के अतिरिक्त प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इनसे स्थानीय कनेक्टिविटी और पर्यटन बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने इनका शिलान्यास किया था। बिहार में मौसम अपडेट और किसान सलाह। बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। कुछ जिलों में गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कोई बड़ा अलर्ट नहीं जारी किया। किसानों को फसलों की देखभाल के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सिंचाई और कीट नियंत्रण पर ध्यान दें। अच्छी फसल की उम्मीद है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिहार में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों में उनके गीत बजाए जा रहे हैं। संगीत प्रेमी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राज्य सरकार ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने हजारों गीतों से पीढ़ियों को मनोरंजन दिया। बिहार आईटी पॉलिसी से नया हब।
बिहार आईटी पॉलिसी के तहत राज्य को आईटी हब बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। कई आईटी पार्क विकसित हो रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार टूरिज्म को नया बढ़ावा। पटना जू और अन्य पर्यटन स्थलों पर नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। पर्यटन विभाग विभिन्न स्थलों का विकास कर रहा है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट किया जा रहा है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिहार चेस और अन्य खेलों में प्रगति। बिहार के चेस खिलाड़ियों की सराहना हो रही है। राज्य में शतरंज प्रतिभाएं बढ़ रही हैं। मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। बिहार खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये थी आज 14 अप्रैल 2026 की बिहार की 25 बड़ी खबरों की विस्तृत स्क्रिप्ट। राजनीतिक बदलाव सबसे हॉट टॉपिक है, लेकिन अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उम्मीद जगाते हैं। कुछ स्थानीय घटनाएं चिंता का विषय हैं, जिन पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर आपको किसी खबर पर और डिटेल चाहिए या अगली स्क्रिप्ट चाहिए, तो कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।